पीएम मोदी कल सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर से देश के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने खासी तैयारियां की हैं। इसी मसले पर जी मीडिया संवाददाता ने सीएम योगी से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आइए जानते हैं कि क्या ये पूरा प्लान है। कि कल प्रधानमंत्री जी देश के 12 करोड़ किसानों के साथ ही पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात एक बार पुनः देने जा रहे हैं। पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है। यहाँ पर कांडला से गोरखपुर एलपीजी गैस पाइपलाइन की आधारशिला रखने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ करने, किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है। 75,000 करोड़ रुपए सालाना जिसके माध्यम से किसानों पर खर्च होने जा रहा है। ऐसे किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने वाली यह जो नई व्यवस्था कल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से इसका शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। तो स्वाभाविक रूप से देश के 12 करोड़ किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, उत्तर प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की जो किल्लतें थीं, अब कांडला से गोरखपुर तक सीधे गैस पाइपलाइन बिछाने की कार्रवाई लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कार्य का यहाँ पर आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी रखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 150 करोड़ रुपए की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी 8 नई सुपर स्पेशलिटी का जो ब्लॉक था उसका उद्घाटन भी कल प्रधानमंत्री जी करेंगे। और साथ ही एम्स जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित मांग थी उसकी ओपीडी का शुभारंभ भी कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। अन्य अनेक योजनाओं का आधारशिला और उनका लोकार्पण कल यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश उतावला है। उनके स्वागत के लिए हर तरीके से यहाँ पर तैयार है और मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। योगी जी, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि की जो बात हो रही है, जो 6,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, और कांग्रेस लगातार कह रही है कि बड़ा कम पैसा है, मजाक उड़ाया जा रहा है किसानों का, और आज जिस तरीके से अमित शाह जी लगातार राहुल गांधी जी का नाम ले रहे, कहीं कुछ बीजेपी में भय हो गया है क्या? जिस तरीके से देखिए, भय नहीं। जिन लोगों ने शोषण किया है किसानों का, उस कांग्रेस के नेता किसानों के सम्मान के लिए घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर प्रश्न उठाएं तो एक देश के 12 करोड़ किसानों का अपमान है। और जिन लोगों ने बार बार किसानों को अपमानित करने का प्रयास किया, उनका शोषण किया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने में अनावश्यक रूप से कांग्रेस ने 6 साल का वक्त लगाया। आज वह कांग्रेस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर प्रश्न खड़ा करे तो कांग्रेस के लिए बड़ा शर्मनाक है। किसानों का अपमान है, इससे ज़्यादा अपमान दूसरा नहीं हो सकता है। स्वाभाविक रूप से हर वह किसान या हर वह नागरिक या वह हर जनप्रतिनिधि जिसे किसानों की चिंता है, वह किसानों के जीवन में इसके माध्यम से एक लघु और सीमांत किसान के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए जब उसके पास संकट होता है, पैसे की किल्लत होती है,
तब उसको साहूकार से पैसा लेना पड़ता है, उस समय उसके सहयोग के लिए साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि उसके खाते में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चलती रहे, तो यह उसको एक नया संबल है। जिसने इस पीड़ा को महसूस किया है वही इसमें सहयोग कर सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने इस पीड़ा को महसूस किया, इसलिए किसानों के लिए प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना या फिर किसानों के लिए समय समय पर की गई अनेक घोषणाएं उसी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है यह किसानों के सम्मान को आगे बढ़ाने, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने और कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसानों के जीवन में एक नया उजाला लाने का प्रयास। आज गोरखपुर का, बरौनी का, तालचर का ये सभी खाद कारखाने बन रहे हैं और 2020 में इनसे उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक रूप से किसानों के लिए की गई घोषणाएं, किसानों के हित में किए गए कार्यक्रम हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर या किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा क्यों कांग्रेस ने नहीं की? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। 2006 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। आखिर क्यों दबाई रही 8 वर्षों तक कांग्रेस इस रिपोर्ट को? क्योंकि और इस दौरान सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले। धान, एक उदाहरण आपके सामने, 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसान की लागत आती है 1000 रुपये। मोदी जी की सरकार ने 1 क्विंटल धान का दाम तय किया 1750 रुपये, 1770 रुपये। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इस बार किसान को 1770 और 1790 रुपया दिया। 20 रुपये अतिरिक्त हम लोगों ने उसकी लदाई छनाई के रूप में किसान को उपलब्ध कराया और पैसा आरटीजीएस से उसके अकाउंट में दिया। यह मोदी जी के कारण हो पाया, अन्यथा किसान से कभी तो उपज खरीदी नहीं जाती थी। धान हो, गेहूं हो या गन्ना की रिकॉर्ड मात्रा में उन्हें भुगतान करने का मामला हो, या फिर दलहन, तिलहन या आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने का हो, ये बीजेपी ने किया है, मोदी जी ने किया है। एमएसपी की घोषणा स्वामीनाथन कमेटी के अनुरूप लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिल सके, या मोदी जी की सरकार के कारण संभव हो पाया है। तो स्वाभाविक रूप से कार्य जब जो काम करेगा, मुझे लगता है समर्थन भी उसी को मिलना चाहिए। और मोदी जी ने काम किया, इसलिए समर्थन के हकदार मोदी जी। ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लिस्ट है किसानों के हित के लिए जो पिछले 5 साल में काम किए हैं। कैमरामैन अमरेन शाह के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, गोरखपुर।